नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र का उद्गम, ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स, और अर्थशास्त्र क्या है, व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। लेकिन दोस्तों, इन सब चीज़ों को जानने से पहले क्या कभी आपने सोचा है कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र का अध्ययन हम क्यों करें, यह हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है। यही सब चीज़ें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, एक छात्र के रूप में हम अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करें, सबसे इसके पीछे 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि यह हम जहां रहते हैं उस जगह को समझने के लिए। जैसे आपके दिमाग में आता होगा कि हमारे देश में इतनी गरीबी क्यों है, हमारे देश में इतनी बेरोजगारी क्यों है, दिन ब दिन इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है, हमारे देश में जो पदाधिकारी है उनको ज़्यादा वेतन मिलता है और एक मजदूर को कम वेतन क्यों मिलता है, हमारे देश में जो है क्यों विकासशील देश है, क्यों एक विकसित देश नहीं है, और हमारा देश एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद हमारे देश में किसान आत्महत्या क्यों करते हैं, हमारे देश में क्यों केवल शहरों में नौकरियां उपलब्ध है, गांव में क्यों नहीं, जिसके वजह से दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। आए दिन आप ये सभी चीज़ न्यूज़पेपर और समाचार पत्रों के माध्यम से आप सुनाई मिलता होगा। अर्थशास्त्र जो है आपको मदद करेगा इन सभी समस्याओं का पता लगाने में। दूसरा कारण, यह आपको अर्थव्यवस्था में एक स्मार्ट भागीदार बनाता है। जैसे आपको घर से कुछ पैसे मिलते हैं पॉकेट मनी के रूप में, एक छात्र के रूप में, ठीक है, आप उन पैसे से, जो सीमित पैसा मिलता है, उस पैसे से आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। कम पैसे से अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतों को पूरा कैसे करें, इसके बारे में भी अर्थशास्त्र आपको बताता है। ठीक है, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो अर्थशास्त्र आपको मदद करेगा कि आप अपनी सैलरी में से अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतों को पूरा कैसे करें, उसमें से कुछ पैसों की बचत, सेविंग कैसे करें, और जो सेविंग किए गए पैसे हैं उन्हें हम कहाँ इन्वेस्ट करें कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमको रिटर्न मिल पाए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो अर्थशास्त्र आपको मदद करेगा कि आप अपने जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस का निर्धारण कैसे करें ताकि जो उत्पादक है और जो कंज्यूमर है उसे ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिले और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल पाए। ठीक है, और तीसरा और सबसे प्रमुख कारण है, यह आपको अर्थशास्त्र की नीतियों यानी इकोनॉमिक्स जो पॉलिसीज़ है उसको समझने में आपको मदद करता है। जैसे कर प्रणाली, टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, यह क्यों लिया जाता है, कैसे लिया जाता है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। दूसरा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, विदेश व्यापार नीति, विदेश व्यापार नीति क्या है और इसमें आयात निर्यात का क्या कार्य है। ठीक है, बजट, हाल ही में आप जानते हैं कि बजट पास हुआ, बजट क्या है इसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करेगा, और इसके साथ गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी स्कीम्स चलाए जा रहे हैं उसको विश्लेषण करने में आपको मदद करेगा, वो कितने हद तक सक्सेसफुल रही। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब आप इन सभी चीज़ों का अच्छी तरीक़ा से विश्लेषण करने सीख जाओगे तो ना केवल आप अपने देश के जागरूक नागरिक कहलाओगे बल्कि आप एक स्मार्ट वोटर भी बनोगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको अब अर्थशास्त्र का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किस किस प्रकार होता है, समझ में आया होगा। तो अब आशा करते हैं कि आपको जो अर्थशास्त्र में इंटरेस्ट लाने का काम था वो पूरा हो चुका है। अब हम लोग जान लेते हैं आगे के बारे में, जो आपका आज का विषय का टॉपिक है कि अर्थशास्त्र का उद्गम। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का उद्गम क्या है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के विज्ञान का जन्म सन 1776 में, कब, सन 1776 में एडम स्मिथ के राष्ट्र के धन के स्वरूप तथा उसके कारणों की खोज, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के प्रकाशन के साथ हुआ। दोस्तों, ये एडम स्मिथ के द्वारा ही सबसे पहले अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसके कारण एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जो है जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इनके जन्म के समय अर्थशास्त्र का जो नाम था वो राजनीतिक अर्थशास्त्र था। ठीक है, और 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते इसे अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। अर्थशास्त्र शब्द जो है 2 ग्रीक शब्दों से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, पहला है ओइको यानी एक घर, तथा नोमस यानी व्यवस्थित करना से हुआ है। इस तरह से अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग सीमित उपलब्ध धन के साथ अधिकतम मितव्ययी तरीके से घर को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है,
हमारे पास जो संसाधन है दोस्तों वो सीमित है और उनका वैकल्पिक प्रयोग करके हम अपने घर को सुव्यवस्थित तरीके से, किसी भी चीज़ को हम सुव्यवस्थित तरीके से कैसे चला सकते हैं, इसके बारे में हमें कौन बताता है? यही इकोनॉमिक्स बताता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस का स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। दोस्तों, हमारे ज्ञान की अलग अलग शाखाएं होती है जिसमें से अर्थशास्त्र एक है, लेकिन समय के साथ साथ अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसे अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। इसलिए हम मान के चलते हैं कि यह एक अनफिनिश साइंस है, मतलब इसे हम आज तक पूर्ण रूप में नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा पर्यावरण बदलता है, हमारा वातावरण बदलता है, उस हिसाब से हम इस विषय में कुछ ना कुछ परिवर्तन करते हैं और उस हिसाब से इसकी परिभाषा भी परिवर्तित होते रही। अगर हम देखें तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसे अलग अलग तरह से परिभाषित किया है, तो उन सब में एक कॉमन बात निकल कर आई है कि अर्थशास्त्र एक चॉइस पर आधारित विषय हो सकता है। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ चॉइस और चॉइस मेकिंग, जिसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार चयन करते हैं और ऐसा हम मान के चलते हैं कि ये जो चॉइस मेकिंग है हर एक व्यक्ति से, हर एक परिवार से, हर एक समाज से, किसी भी संस्थान से, किसी भी राज्य से, यहाँ तक कि किसी राष्ट्र से और विश्व से जुड़ी हुई चीज हो सकती है। यानी हमने देखा कि ये जो चॉइस है हमें हर जगह पे अपनी प्रायोरिटी, प्राथमिकता के आधार पर हमें चॉइस करना है। इसलिए अधिकतर अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह विषय चॉइस मेकिंग आधारित विषय हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे। चॉइस मेकिंग इज रेलेवेंट टू एवरी इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन, स्टेट, नेशन एंड फॉर द होल वर्ल्ड। हैंस इकोनॉमिक्स हैज वाइड एप्लीकेशन एंड रेलेवेंस टू ऑल इंडिविजुअल्स। ठीक है दोस्तों, हम कुछ अर्थशास्त्रियों के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने समय के साथ साथ अपनी परिभाषाएं दी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वेल्थ डेफिनेशन, यानी धन केंद्रित परिभाषा, जो कब आया था? 1776 में। किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? एडम स्मिथ के द्वारा। उसके बाद वेलफेयर डेफिनेशंस आता है, कल्याण आधारित परिभाषा, जो 1890 में दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? प्रोफेसर मार्शल के द्वारा। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं स्कार्सिटी डेफिनेशंस, 1932 में आया था, जो कि दुर्लभता आधारित परिभाषा है और ये किसके द्वारा दिया गया? प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा दिया गया है। अभी जो वर्तमान में है ग्रोथ डेफिनेशन, 1948 में विकास आधारित परिभाषा, किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? प्रोफेसर सैमुअल्सन के द्वारा। तो ये कुछ प्रमुख अर्थशास्त्री है जिन्होंने समय के साथ साथ अपनी परिभाषाएं दी है और सबकी अपनी विशेषताएं हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में भी मैं अलग से वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा और दोस्तों अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करके। ठीक है, 10 से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल पाए, क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जरूर से जरूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।